हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन 3 द राइट चॉइस पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुने। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यह उसकी परीक्षाओं का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी छुट्टियां आरंभ होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वह प्रसन्नतापूर्वक घर वापस आ गया। एज सून ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बैग कॉर्नर में रख दिया और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। राकेश, डू नॉट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर। उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सैड। उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश उदास होकर अपने कमरे में वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसका भाई मुकेश अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश की पढ़ाई में कोई बाधा आए। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। थोड़े समय बाद उसकी माँ ने कहा, राकेश। यस मदर। हाँ माँ। ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। उसने जवाब दिया और अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ा। वाट इज इट मदर? ही आस्क्ड क्यूरियसली। उसने जिज्ञासापूर्वक कहा, माँ यह क्या है? बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है क्यूरियसली। क्यूरियसली का हिंदी में अर्थ होता है जिज्ञासापूर्वक। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे में जो टेबल लैम्प रखा है वह काम नहीं कर रहा है। ही नीड इट। उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, सी सैड। जाओ और बिजली के मिस्त्री को बुलाकर लाओ, उसकी माँ ने कहा। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? ही इज सो गुड एट इट, राकेश सैड। राकेश ने कहा, माँ क्या यह मुकेश अपने आप ठीक नहीं कर सकता? वह इसमें अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, सी सैड स्टर्नली। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा कि राकेश, बहस मत करो, जैसा आपसे कहा गया है वैसा करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सैड। इस वार्तालाप को सुनकर मुकेश बाहर आया और कहा, ओह मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई। ओह माँ, कृपया मुझे कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। यह आधे घंटे से अधिक का समय नहीं लेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी। जाओ और पढ़ो। शी सैड फर्मली, क्वाइटली। शी सैड फर्मली। उन्होंने मजबूती से कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी। शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस लौट आया, लेकिन उसका ध्यान अपनी पढ़ाई में केंद्रित नहीं हो रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। वह अपने बिजली के उपकरण की किट को प्रयोग करने के लिए उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने सभी बिजली के उपकरण अपने बहुत ध्यान से चूज़ किए थे, मतलब बहुत ध्यान से उनका सिलेक्शन किया था। ही कैप्ट लुकिंग एट इट। वह उनकी ओर देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गोट अप टू फिक्स द लैम्प। वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका और आखिरकार लैम्प को ठीक करने के लिए उठा। बाय द टाइम राकेश रिटर्न मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। इतनी देर में राकेश आया, तब तक मुकेश ने लैम्प को ठीक कर लिया था। मतलब उसने तब तक लैम्प, जब तक राकेश वापस आता, मुकेश ने अपने लैम्प की मरम्मत कर ली थी। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम राकेश। राकेश ने कहा, शाबाश मुकेश, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मुझे पता था तुम इसे कर लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन।
सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। माँ ने बिजली के मिस्त्री से कहा, मिस्टर यादव, आपको आने के लिए जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कार्य पूरा हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुकेश ने ही ठीक किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। तुम पहले से ही अपने घर में एक बिजली का मिस्त्री रखते हो। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल। मिस्टर यादव ने कहा और वे मुस्कुराते हुए चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। माँ ने मुकेश से कहा, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, जाओ और वापस पढ़ना शुरू करो। ऑन द डे द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, उस दिन परीक्षाओं का परिणाम आने वाला था। मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया था। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश ने अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। अब तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने में आसानी रहेगी। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। फादर, आई वांट टू जॉइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। मैं किसी ऐसे कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ जो मेरे शौक़ को मेरा पेशा बना सके। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गया। देयर ही गोट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ उसने अपने पसंदीदा कोर्स में दाखिला ले लिया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस। वे सभी प्रसन्नतापूर्वक घर से बाहर निकल रहे थे। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश ने नई दुकान खोली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे सभी उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। जब उद्घाटन हो रहा था तो मुकेश ने राकेश को आगे आने को कहा और रिबन को कट करने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सभी ने मुकेश को शुभकामनाएं दी। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। अब इसमें कुछ नए वर्ड आए हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला वर्ड आया है स्टर्नली, STERNLY, स्टर्नली। स्टर्नली का हिंदी मीनिंग होता है कठोरता पूर्वक। एक वर्ड आ रहा है इसमें ओवर हियरिंग। ओवर हियरिंग मीन्स संयोग से बात सुनकर। एक और वर्ड है इसमें फर्मली। फर्मली का हिंदी मीनिंग है मजबूती से। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का हिंदी मीनिंग है उद्घाटन। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सभी ने ये बहुत ध्यान से सुना होगा। अब मैं इस पाठ की एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसकी जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए हैं, एक्सरसाइज दी गई है, वर्ड पावर के क्वेश्चन है, वे सभी कराए जाएंगे। धन्यवाद।